श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह महात्म्य, पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभागा, व्यास शिष्य, ए अकलमष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोग की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य, और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महात्म्य कोई मास हो तथा भगवृत्तीय प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहें, जिससे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, अतिशक्ता, शरणता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता और तपस्विता और अनसूया, यह श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोगों में विद्यमान है। अंततः आप लोग पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभागा, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि एक मास में ही किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए तथा साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवस्त्र विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण चेष्टा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है। अंततः इसे श्रावण मास कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसीलिए नाभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक से अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अर्थों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में
व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं होती, तो आप उनमें मुझे बताइए, किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत करूं? इस व्रत के अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको क्यों प्रिय है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस माह में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना अज्ञान हो सकता है? अंततः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो, उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा कर मुझे बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं। अंततः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि भांदा से अन्य की विधि भांदा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थल पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हराने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। अंततः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से आप ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आप अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, हे महामात्र, आपकी पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं होती। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांग शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाईं जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्ताराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईश्वर, आपके श्रेष्ठम में किसे संदेह हो सकता है? सब वृत्तियों की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुषार्थ सूक्त में उत्तम मृत ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत के संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालिंगनी को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन सा सामर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अंततः आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।